गुड, वेरी वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखो सज्जनों, देखिए त्योहारों की धूम शुरू होते ही मार्केट में फ्री ऑफर्स भी शुरू हो जाते हैं जी, है कि नहीं जी। बाय 2 get 1 फ्री, 25% ऑफ वगैरह वगैरह। अब देखा जाए तो यहाँ इस खेल में भी बहुत सारे ऑफर्स हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए, जैसे कि 3 सही जवाब 1 हॉट सीट फ्री, हॉट सीट के साथ 4 लाइफलाइन फ्री, 16 सवालों के सही जवाब के साथ 7 करोड़ रुपए फ्री और 7 करोड़ के साथ अपार प्रसिद्धि प्रतिष्ठा और प्रशंसा फ्री। वैसे एक ऑफर तो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट मोहित कुमार जोशी जी के साथ भी चलता है और वो ऑफर है ठीक इनके पीछे। इनकी बहन है और इनके भाई साहब लता गरजौला जी और संजय जोशी, स्वागत है आप दोनों का। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये हमारी पूंछ हैं, मतलब कि जहां भी जाते हैं आप ये पीछे पीछे लगे। हाँ, ये पूंछ हमेशा मेरे साथ चलती है। हमारा जो बचपन बीता है वो पहाड़ी इलाकों में बीता है, तो जब हम जाते थे पहाड़ों में मस्ती करते हुए जाते थे, हमारे घर के पास बगीचे होते थे, फल वगैरह तोड़ते थे हम, तो एक पेड़ पे चढ़ता था, उसकी टांग पकड़ के दूसरा, फिर उसकी टांग पकड़ के तीसरा, तो ऐसे हमारी पूंछ बनती। तो ये जो भी है जहां भी मैं जाता हूँ तो ये हमेशा एक पूंछ की तरह मेरे से चिपके रहते हैं। हमने बचपन में जो हमारे बागान होते हैं सर, वहां से हमने फल तोड़े, दूसरे के बगीचे से भी तोड़े, तो जिसका बगीचा होता था वो हमें कूटता था फिर, हाँ। और फिर हम तीनों मिलके उसको कूटते थे। मैं बता दूं कि मोहित जी रामगढ़ उत्तराखंड में एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। आज का खेल इन्हीं के साथ हम शुरू करेंगे। अब जल्दी से हम आपको जो नियम है खेल के वो समझा देते हैं, उसके बाद खेल की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्नों का एक पहाड़ है। आप पहाड़ी इलाके से आते हैं और हमको सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप नैनीताल से हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा भी नैनीताल में। जी हाँ, जी हाँ। तो इस पहाड़ में 15 प्रश्न आते हैं, उसकी शुरुआत होती है 1000 रुपए से और चढ़ते चढ़ते जाएंगे 15 प्रश्न पर 1 करोड़ का। बीच में 2 पड़ाव हमने रखे हुए हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। पहले 5 प्रश्नों तक आपको यहाँ एक दुगदुगी जी यहाँ बजती रहेंगे, 45 सेकंड मिलेंगे। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 और 10 के बाद समय शांत हो जाए। हाँ, समय चांस बिल्कुल मत लीजिएगा भाई साहब। तो हमने 4 लाइफलाइन रखी है आपके लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है और आस्क द एक्सपर्ट। जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनसे परिचय करवा दें आपका। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है नवजोत रंधावा जी। ये गुड न्यूज टुडे की डेप्यूटी एडिटर हैं और नवजोत जी हम चाहते हैं कि आप सामने हमारे आए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। और मोहित जी, आप जिस पूंछ की बात कर रहे हैं ना जी, आप बहुत लकी हैं कि आपके साथ ये पूंछ चलती है, क्योंकि दुनिया में हर कोई इतना लकी नहीं होता जिनके साथ ये पूंछ चले। ये तो बिल्कुल आपके सही बात साथ है। ये पूंछ है। हम भी चाहेंगे कि भाई बंधु सब लोग साथ में रहें, जी। मिलजुल कर सभी लोग आगे बढ़े। जी, थैंक हाँ, यू। बहुत अच्छी बात कही आपने नवजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नवजोत जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते ठीक है। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मोहित जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार यदि कोई असंभव बातें सोच रहा है तो वो क्या पका रहा है? According to a Hindi proverb, if someone is thinking about impossible things, what is he cooking? ऑप्शन सुनिए। A वेज पुलाव, B ख्याली पुलाव, C भल्ला पापड़ी या D चिकन बिरयानी।
सर इसका सही जवाब है बी, ख्याली पुलाव। बी, ख्याली पुलाव। जी श्योर है? जी सर। लगाए ताला? जी जी सर। लगा दीजिए कंप्यूटर जी बी पे ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए ये रहा मोहित जी आपके सामने दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा स्थान एक प्रकार के पान, साड़ी और कथक नृत्य घराने से जुड़ा है? Which of these places is linked to a kind of पान, साड़ी and a कथक डांस घराना? ऑप्शन सुनिए। ए बनारस, बी जयपुर, सी लखनऊ या डी भोपाल? सर बनारसी पान होता है, बनारसी साड़ी भी होती है और बनारस का कथक नृत्य। सर इसका सही जवाब है ए, बनारस। ए बनारस जी। श्योर है? जी सर। लगाए ताला? बिल्कुल लगाएं सर। ए पे लगाइए ताला। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल सही उत्तर दिया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मूल्य है इसका और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक पर आधारित किस टीवी सीरीज का पहला एपिसोड भारत माता की जय है? भारत माता की जय विद इन कोट्स। भारत माता की जय इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ विच टीवी सीरीज बेस्ड ऑन अ बुक बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन सुनिए। ए चाणक्य, बी द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, सी 1857 क्रांति या डी भारत एक खोज? चाणक्य, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, 1857 क्रांति, भारत एक खोज। सर डी, भारत एक खोज को लॉक किया जाए। कर दें? जी बिल्कुल सर। भारत एक खोज डी पे ताला लगाइए। बहुत सोचा आपने भाई साहब। जी सर। सोच सही निकली आपकी, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो टीवी सीरीज थी ये श्याम बेनेगल जी द्वारा ये निर्देशित भारत एक खोज टीवी सीरीज दूरदर्शन पर पहली बार जी सर 1988-89 में प्रसारित किया गया था। ये पंडित नेहरू जी की एक ऐतिहासिक पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में सभी जानते हैं। इस पुस्तक में पंडित जी ने लिखा है भारत माता, मदर इंडिया, अंततः इस विशाल भूमि पर फैले भारत के लोग ही भारत माता हैं। भारत माता की जीत का मतलब जहां के लोगों की जीत। भारत माता की जय। बिल्कुल भारत माता की। वाह क्या बात है। हमको कुछ रामगढ़ के बारे में बताइए। रामगढ़ सर नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक बेहतरीन छोटा सा हिल स्टेशन है। एक ठंडी जगह है, सर्दियों में बर्फ गिरती है, बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप हिमालय का नज़ारा आसानी से अपने घर बैठे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे घर के पास या हम लोगों का जो गांव है वहाँ पे जो सेब है, आड़ू है, नाशपाती है, कीवी है, इन सब की खेती होती है और इस कारण इस पूरे क्षेत्र को एक हिडन ज्वेल कहा जाता है, फलों का टोकरा कहा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र का। ओह अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रामगढ़ की इसी विशेषता की वजह से इसने अपना ध्यान आकृष्ट किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जी जी, भारतीय साहित्य के पुरोधा हैं, महादेवी वर्मा जी। इन दोनों की तपस्थली, कर्मभूमि, सृजन पीठ मेरे गांव में स्थित है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर साहित्य और की इसी दृष्टि क्षेत्र से जी जी अल्मोड़ा भी है, जी जहाँ से सुमित्रा नंदन पंत जी सर जी, सुमित्रानंदन पंत जी की कर्मस्थली भी यही है। जी बिल्कुल जी इन सबको प्रणाम है सर मेरा, इन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। जी जी बिल्कुल तो सही। ये रामगढ़ की खूबसूरती है सर। हाँ। ये रामगढ़ है। आप आइए सर जरूर कभी, रवि अवश्य मुझे याद आएंगे। करिए सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया रामगढ़ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, इसी खूबसूरती के साथ अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जी। ये है चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक छवि हम आपको दिखाएंगे और प्रश्न ये होगा कि परिवहन का ये साधन आपको किस शहर में देखने को मिलेगा? इन विच सिटी वुड यू फाइंड दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट? दिखाई जाए तस्वीर।
देख लिया भाई साहब? जी। ऑप्शन सुनिए। ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी बेंगलुरु। सर इस चित्र में ही इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। अच्छा, ये सर कोलकाता है, वहां पे लिखा है WB, वेस्ट बंगाल। क्या करें? लॉक किया जाए सर। कोलकाता? सी कोलकाता। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आपने जो देखा वो बिल्कुल सही था। जी वेस्ट बंगाल WBTC लिखा था, ट्रैम कंपनी। जी। आप कभी गए हैं क्या कोलकाता? जी गए हूँ सर। गए हैं ना, जी। तो देखा होगा। जी देखा है सर। भाई साहब, हमारा भी जो नौकरी का हमारा मौसम था वो भी यहीं से शुरू हुआ था। सर मेरा भी वहीं से शुरू हुआ। क्या बात कर रहे हैं? जी सर। अरे आपका और हमारे बीच में ये दूरी बिल्कुल कम हो गई है। बधाई सर, बड़ा अद्भुत है इसका अनुभव जी ट्रैम का। जी। तो जब कॉलेज पास कर लिया तो कोलकाता गए थे नौकरी ढूंढने हम। तो जहां हम ठहरे हुए थे कुछ मित्रों के साथ, तो वहीं से चलते थे यही ट्रैम में। भरी हुई होती थी सर, ऐसे लटक के ऐसे चलते थे हम लोग। आप कभी गए इसमें ट्रैम जी में? उसका आनंद लिया है सर मैंने। बिल्कुल, बहुत मजा आता है। बहुत सर मजा उसमें। आता है सर। और शायद 2 रुपये का पास मिलता था उस जमाने में। कहीं भी किसी भी जगह आप जा सकते हैं, ऐसा था कुछ। हमारे पास तो सिर्फ 2 ही रुपए थे, तो क्या करते, वही खरीद लिया। ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव है जी ये। सर। जी। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर का निकनेम गब्बर है? Which of these cricketers' nickname is गब्बर? मुस्कुराहट बोल रही कि आपको इसका उत्तर मालूम है। ए रोहित शर्मा, बी रविंद्र जडेजा, सी ऋषभ पंत या डी शिखर धवन। ये बाएं हाथ के सर एक ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत सुंदर खेलते हैं। भारतीय टीम में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इसका उत्तर है डी शिखर धवन। लगा दे ताला? जी सर लगाइए ताला। कंफर्म कर दिया है, डी शिखर धवन को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। वाह, बधाई 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 आपको। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को गब्बर निकनेम उनके रणजी करियर के दिनों में साथी खिलाड़ियों ने दिया था। जी। खेलते बिल्कुल गब्बर की तरह हैं। कैच वैच पकड़ लेते हैं तो सबसे पहले हाँ, ताली सब मारते हैं पक्की ऐसे, मारते हैं। मूंछों को जैसे ताव हाँ देते मूंछों पे, ऐसे लगता है कबड्डी खेल देंगे एकदम। हाँ मोहित जी, आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं एक वीडियो के द्वारा आपके बारे में। तो कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में एक छोटे से हिल स्टेशन रामगढ़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ों में सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की शांति और दूसरी बात यहाँ का स्वास्थ्य। बचपन से ही ये पहाड़ों पे ही रहे हुए हैं। फैमिली हमारी बहुत हैप्पी है। ये केयरिंग, लविंग, बढ़िया इंसान है बहुत। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन अगर मैं कहूँ तो वो हमारा बेटा है। हम उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं। जब वो साइकिलिंग कर रहा होता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। मोहित जी को पहाड़ों से बहुत प्रेम है, इसीलिए इन्होंने क्या करा, जॉब भी होम टाउन के पास ही ली है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि एरीज नैनीताल के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, वहां पर कंप्यूटर इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ पे लगे हुए ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लिए मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जब से यह दूरबीन चालू हुई है, कई नई खोजें हुई हैं। जब इस दूरबीन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसको एशिया के सबसे बड़े दूरबीन की तरह लेकर काम प्रारंभ किया गया था, और आज मुझे यह बहुत कहते हुए खुशी है कि आज की तारीख में यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसकी पॉइंटिंग एक्यूरेसी 1 आर्क सेकंड की। इसका अर्थ ये हुआ 1000 किलोमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु पर ये सटीक लक्ष्य कर सकती है इस दूरबीन से। हमने अभी एक नया ऑप्टिकल फाइबर जोड़ा हुआ है। हाँ, इसको लगने के बाद डेटा एक्सेस करने में आपको जो समय लगता था उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस टेलीस्कोप है।
तो यह जो दूरबीन है, यह लगातार वैज्ञानिकों के लिए, अभियंताओं के लिए और शोध छात्राओं के लिए, देश ही नहीं विदेश के सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये अपनी क्लास की एक वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप है और जो ये साइट है ये इसको और भी अधिक खूबी प्रदान करती है। सर ये तो अद्भुत समाचार मिला हमें। और रोंगटे खड़े हो गए सर ये बिल्कुल देख के सर, मेरे। देख करके। और कितने गर्व की बात है कि आज ये भारतवर्ष में इस तरह का एक यंत्र है जो कि विश्व विख्यात, और जैसा कि हम सुन रहे थे कि एशिया भर में सबसे बड़ा और बेस्ट और एक्यूरेट है। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जो टीम मेरे पास आई थी शूट करने के लिए, मैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस तरीके से इस दूरबीन को दिखाया। जी 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 सर हमारी दिली महत्वाकांक्षा है कि इस टेलीस्कोप को दुनिया देखे जी जी और इस टेलीस्कोप से जो रिजल्ट आए उनको दुनिया देखे। जी जी। इस दूरबीन का नाम ही डॉट है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप। आप वहाँ क्या काम करते हैं? मैं सर एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। बेसिकली एरीज में जॉब करने से पहले मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जॉब किया करता था। वो देहरादून में मेरी पोस्टिंग थी। उसी दौरान मैं दिवाली की छुट्टियों पर घर आया हुआ था, तो लकीली एरीज से मेरा एडमिट कार्ड आ गया कि आपकी परीक्षा है। किस्मत अच्छी थी कि लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो गया और उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। तो प्रोफेसर राम सागर वो मुझसे बोले मोहित जी, आपको अगर ये जॉब दिया जाए करोगे कि नहीं करोगे? मैंने पूछा सर आप क्यों पूछ रहे हैं मुझे ऐसा? तो उनका कहना था कि आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हैं, सेटल हैं, अच्छे शहर में, मैं देहरादून में था, अच्छे शहर में है, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो एरीज जो है वो एक रिमोट प्लेस है, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी कुछ है नहीं और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो मैंने सर उस दिन खुल के बोला उनको कि सर आने वाला समय जो है साइंस के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में वो एरीज का है और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि मैं इसका एक हिस्सा बनूं, मैं अपना इसमें योगदान दूं। क्या बात। और सर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये दूरबीन उस समय लगी नहीं थी। तो उस साइट का, ये देवस्थल साइट का जो आपने अभी चित्र देखा पूरा का पूरा, जहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, उस साइट का सर मुझे इंचार्ज बनाया गया। उस समय पे ये साइट बेहद लिमिटेड फैसिलिटी, सड़क का बिल्कुल अभाव, बिजली पानी बिल्कुल मिनिमम, अगर एक बार बिजली चली जाए 3 दिन तक नहीं आएगी। तो मुझे सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस साइट को विकसित करिए और इसको दुनिया को दिखाइए। और दुनिया को दिखाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? इंटरनेट। अब सर जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पहले हमने वो सारी सुविधाएं एक एक करके जोड़ी, उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से इसको जोड़ा गया। फिर धीरे 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 उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ। कई सालों के प्रयास के बाद सन 2016 में ये दूरबीन मोदी जी द्वारा बेल्जियम से टेक्निकली रिमोटली इनॉग्रेट की गई। रिमोटली जी, बेल्जियम से सर, यूरोप से। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, इस दूरबीन में मेरा एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा बहुत बड़ा योगदान। तो ये दूरबीन जो है अंतरिक्ष में देखती है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उनको देखती है। कुछ तस्वीरें हमने देखी अभी। जी, ये सर, मान लीजिए ये चित्र जो जी था, जी जी, ये क्या है? सर ये केकड़े की आकृति है, क्रैब नेबुला इसको बोलते हैं। क्रैब नेबुला। जी, होता क्या है सर, जब तारा अपने जीवन के अंतिम चक्र में होता है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है, वो टूटता है। अच्छा। उस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। ये वो है सर। हमें लगता है तारा बहुत छोटी सी चीज है, तारा बहुत 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 विशालकाय चीज है। जब ये फूटता है इसमें से कई सारी गैसेस निकलती हैं, डेब्रिस निकलता है, तो वही सब जो हमको दिखता है वही है। आप यकीन मानेंगे सर, इसकी दूरी कितनी होगी हमारे यहाँ से? मैं बताता हूँ सर आपको। इसकी दूरी है 6500 लाइट ईयर। हे भगवान। अब मैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, उसकी व्याख्या करूंगा। लाइट की जो स्पीड है, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 60 किलोमीटर घंटा, वैसे लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड? जी। उसको आप गुणा 60 कीजिए क्योंकि मिनट बनेगा, तो 1 मिनट में चलेगा 3 लाख गुणा 60 किलोमीटर। उसको आप मिनट को घंटे में लाइए, हे भगवान। उस घंटे को दिन में लाइए इंटू 24, उस दिन को साल में लाइए इंटू 365। 3 लाख गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24 गुणा 365, ये 1 लाइट ईयर किलोमीटर है। हे भगवान। तो ये सर 6500 लाइट ईयर है। तो आप सोचिए कितनी दूर है हमसे। और ये आपके टेलीस्कोप ने देखा है? जी। ये तो
ये तो सैटर्न है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं। ये सर टेलीस्कोप का रॉ इमेज है। सैटर्न को हर लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, बट जो टेलीस्कोप से दिखता है वो ये दिखता है सर। जहां तक हमारी जानकारी है, इसमें केवल गैसेस होती हैं। जी सर, ये गैस जायंट है। ये जो भी होता है ना सर, ये गैस होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये वही सब होता है। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये चमकते हैं। और ये शनि ग्रह जो है सर, ये सौर मंडल का छठा ग्रह है। हाँ जी, बेहद खूबसूरत। अरे एक और आ गया, देखिए इसकी तो एक पूंछ भी है। जी सर ये क्या है? ये इसमें ये सर एक गैलेक्सी है NGC 613, एक स्पाइरल बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। ये जैसे हमारी एक गैलेक्सी है, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं और पृथ्वी ग्रह गैलेक्सी में मिल्की वे बोलते हैं जिसको, आकाशगंगा। वैसे ही ये भी सर एक गैलेक्सी है। इसके सेंटर में स्टार होते हैं, तो उनसे मिलके ये गैलेक्सी बनी हुई है। अच्छा, और वो जो आपको एक ऊपर चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है सर, हाँ जी, ये भी एक तारा है। और सर अभी जैसे मैंने आपको बताया था क्रैब नेबुला के बारे में, हाँ। कितना दूर है आप अंदाज लगा सकते हैं ये कितना दूर होगा? तो उतनी ही दूरी होगी इसकी भी। सर ये उससे कहीं 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 दूर है, 67 मिलियन लाइट ईयर। 67 मिलियन लाइट ईयर। जी। हे भगवान, इसको फिर देखते कैसे हैं और कैसे अनुमान लगाते हैं कि इतनी दूरी पर है? सर ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो इस दूरबीन से अनोखी अनोखी रिसर्च कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं उनको आज यहाँ बैठ के। गर्व से कहते हैं सर, आज इस दूरबीन को कोई भी साइंटिस्ट दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के ऑपरेट कर सकते। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए है, उनके लिए एक जोरदार ताली बनती है सर। क्या बात। हमारा मन जो है वो खेल की ओर जा ही नहीं रहा है। हम कहें छोड़ो यार इसको, यही बात करते हैं, इतना है कि नहीं? सर एक बात कहनी छोटी सी। हाँ जी बोलिए। सर ब्रह्मांड में इतने सितारे हैं, तारे हैं, लेकिन सर जो चमक आप में है सर ना, आप इस संसार के सबसे बड़े चमकदार सितारे हैं सर। अगला प्रश्न, सर छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत बदमाश है यार। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार रोहिणी, अनुराधा, विशाखा और स्वाति, ये सब इनमें से किसके नाम हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स, रोहिणी, अनुराधा, विशाखा एंड स्वति are all names of which of these? ऑप्शन सुनिए। A planets, B constellations, C zodiac sign, D gemstones। हिंदी में बोलता हूं, ग्रह है, नक्षत्र है, राशि है या रत्न? सर ये ग्रह तो नहीं है, ये राशि भी नहीं है, ये रत्न भी नहीं है, ये डेफिनेटली नक्षत्र है। नक्षत्र। जी ताला लगाएं। सर लगाए। नक्षत्र बी कॉन्स्टलेशन, इसमें ताला लगाया जाए। भाई साहब बहुत ज्ञान है आपको, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर छोटा सा एक, जी जी। सर मैं अपने संस्थान एरीज की तरफ से और वर्तमान निदेशक प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी की तरफ से आपको आमंत्रित करता हूं, कभी इस दूरबीन से अंतरिक्ष को अवश्य। देखने जरूर आइए सर। अब इतना ब्रह्मांड को कुछ देखने आपने बता दिया है तो अवश्य यहाँ पर अवश्य जी। जाना पड़ेगा जी। मुझे। कभी एक बार अवसर मिलेगा, स्कूल वूल जाएंगे अपने पुराने स्कूल में, हाँ सर। तो वहीं से थोड़ा सा वो तो बिल्कुल पास में ही है सर। पास में ही है, बिल्कुल। जी हाँ, ओके। ऑलराइट मान्यवर, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। प्रश्न ये है, इस एजेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एजेंट? आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए रानी, बी शबाना, सी नैना या डी मीनल। इस एजेंट का नाम क्या है? वो जो महिला थी ना जो ऐसे ऐसे कर रही थी। जी वो तापसी पन्नू जी थी सर। मैं सही बताऊं तो मुझे इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है। अच्छा, तो सर मैं एक लाइफलाइन लेंगे जी। जी कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ओके, शांत हो जाइए धुकधुकी जी। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मोहित जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। तो प्रश्न ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एजेंट? इस एजेंट का नाम क्या है? और ऑप्शंस हैं ए रानी, बी शबाना, सी नैना या डी मीनल। और आपका समय शुरू होता है अब।
बी शबाना, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 86% जाएंगे जनता के साथ। जनार्दन के साथ जाएंगे सर। ऑलराइट, क्या करें, लॉक कर दें? जी सर, लॉक करें। बी पे ताला लगाया जाए। वेल डन ऑडियंस, इज द राइट आंसर। तो देवी संजय, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा था टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 8वां प्रश्न। सितंबर 2021 में तालिबान ने किसको अफगानिस्तान की नई केयरटेकर सरकार का मुखिया मनोनीत किया? इन सितंबर 2021, who did the Taliban appoint as the head of the caretaker government of Afghanistan? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुल्ला बरादर, बी मौलवी हन्नफी, सी मुल्ला याकूब, या डी मुल्ला हसन अखुंड। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए दुगदुकी जी। आपके पास 3 बची हुई लाइफलाइन है। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। 50-50 लेना 50 चाहूंगा। कॉल करेंगे, ओके। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। सर डी को लॉक किया जाए। डी, जी डी पे ताला लगाएं। जी जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सर सही जवाब दिया है आपने, बधाई हो आपको। 9वां प्रश्न, यह है 1,60,000 रुपए का। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरे ये तो बाबूजी का नाम आ गया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और किस दिग्गज साहित्यकार के संयुक्त काव्य संग्रह को खादी के फूल शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? The poetry collection of Dr. Harivansh Rai Bachchan and which other renowned literature was published jointly under the title खादी के फूल? ऑप्शन सुनिए। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी महादेवी वर्मा। सर ये जो चारों विकल्प हैं ये छायावाद के चारों स्तंभ रहे हैं, छायावाद युग के। जी जी। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए दुगदुकी जी। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इसको अंकित कर दीजिए। मोहित जी इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर मुझे लग रहा है सुमित्रा नंदन पंत। ए पे ताला लगाया जाए। भाई साहब ये सही होता। पंत जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे बाबूजी के जी और परिवार के। जी। आना जाना लगातार रहता था, जब भी आते थे हमारे साथ रहते थे। आपका भी सानिध्य रहा होगा और सर। हमारा नामकरण इन्होंने किया, सुमित्रा नंदन। अरे वाह सर। क्योंकि जिस दिन ये हमारे घर आए उसी दिन मैं पैदा हुआ था और मुझे देख करके उन्होंने कहा था जी 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 कि ये अमिताभ है। ऑलराइट, तो एक सूची हमने आपको दिखाई थी, ये अलग अलग विषयों पर। आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए जिससे फ्लिप द क्वेश्चन डाला जाए आपके सामने। क्या चुना आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई स्टेट। कंप्यूटर महाशय, मोहित कुमार जी के लिए नैनीताल और उत्तराखंड के आधार पर अगला प्रश्न जो फ्लिप द क्वेश्चन है उसे प्रस्तुत किया जाए। एक आदमखोर बाघिन जिसके नाम
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक लोगों की हत्या करने का रिकॉर्ड है का नाम कुमाऊं में स्थित किस जगह के नाम पर पड़ा था? Which place in Kumaon gave its name to a man-eating tigress that features in the Guinness World Records for having killed the most number of people? ऑप्शन सुनिए। A अल्मोड़ा, B चंपावत, C बैजनाथ या D बागेश्वर। चंपावत लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूंगा सर। श्योर हैं? जी। बी कह रहे हैं चंपावत। देखते हैं ये सही है यानी लॉक किया जाए इसको। ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं थे इस पे? सर पढ़ा है मैंने ये। पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है तो सही होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया। चंपावत टाइगर्स के बारे में कहा जाता है कि 1907 में प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट, जिनका नाम सब लोग जानते हैं, द्वारा मारे जाने से पहले इसने नेपाल और कुमाऊं क्षेत्र में कम से कम 436 लोगों की हत्या की थी। ओके, आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। जी। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा भाई साहब। यह है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का, और यह प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो पहला सिंधु घाटी स्थल कौन सा है जिसकी पहचान सबसे पहले 1921 में हुई थी? Which was the first Indus Valley site to be identified in the year 1921? A. हड़प्पा, B. कालीबंगन, C. राखीगढ़ी, D. मोहनजोदारो। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए दुगदुगी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और नवजोत रंधावा जी से ये प्रश्न पूछा जाएगा। नवजोत जी, एक प्रश्न है सर। और मैं पढ़ के फिर से सुनाता हूं जी। आपको। वो पहला सिंधु घाटी स्थल कौन सा है जिसकी पहचान सबसे पहले 1921 में हुई थी? ऑप्शन देता हूं, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी राखीगढ़ी या डी मोहनजोदारो। वैसे तो मोहित जी सर बहुत अच्छा खेल रहे हैं आपके साथ के साथ। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से ऐसा आंसर आए कि आपके चेहरे पर गुड न्यूज वाली स्माइल आए। तो ये पंजाब रीजन था, ए हड़प्पा पे मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। जी सर, मैं जाएंगे? जी जी, मैं नवजोत जी के साथ। ओके, क्या करें, लगा दें ताला? जी लगा दे सर। हड़प्पा ए, ताला लगाया जाए। आ गई मुस्कान आपके चेहरे पे भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर। हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्र से थे। मोहनजोदारो was identified as part of the Indus Valley civilization 1 year later in 1922. ओके, और ये आ रहा है चेक आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 का चेक। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज मैंने पूछना था, ये जो दूरबीन हमने देखी थी वीडियो में, आमतौर पर दूरबीन में ऐसा सीधा होता है, जी, ऊपर लेंस जी, होता है, जी, जी, ये कुछ अलग ही था? जी जी जी, ये जो सर आपने दूरबीन देखा अभी, ये देवस्थल नामक जगह पर लगा हुआ है। देवस्थल एक मंदिर है, आपने देखा होगा, वो दिख भी रहा था। जी, तो जी। उसी देवस्थल भगवान के सानिध्य में हमारी ये टेलीस्कोप है, इसलिए उनका नाम हमने देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप रखा हुआ है। जी जी। आप टेलीस्कोप पे आते हैं। ये जो टेलीस्कोप है ये 13 मीटर ऊंचा है सर, ओहो। और ये एक डोम के अंदर रहता है, एक सर्कुलर डोम है, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर ये रहता है। और वो जो सर्कुलर डोम है वो एक गोल ट्रैक पे घूमता है,
और उस डोम में एक स्लिट होता है, एक दरवाजा होता है जो खुलता है ऊपर से खुलता है वो जी दरवाजा? जी जी जी। तो उस स्लिट से ये दूरबीन बाहर झांकती है। होता क्या है सर, आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी आप देखेंगे वो यहाँ पे है, थोड़ी देर में आप देखेंगे वो चल पड़ा, दूर हाँ, चला किधर गया। कहीं और तो अब गया। हमने कैसे उसको हम ट्रैक करेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ है फिर यहाँ है इसीलिए वो ट्रैक लगाया है गोल जी। तो ये टेलीस्कोप है, इसको हम उस पर सेट कर देते हैं, डोम को सेट कर देते हैं और ऐसे सिंक करते हैं कि जहां जहां वो ऑब्जेक्ट जाए वहां वहां हम उसको ट्रैक करें। ये कैसे सेट ये होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट होता है। इसके पीछे कई सारी टेक्नोलॉजी काम करती है और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो डोम है उसका वजन है 450 टन। जी तो भगवान। उसको होल्ड करने के लिए कितना बड़ा पहाड़ पे हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया होगा सर। जी जी उसका जो डायामीटर है वो लगभग 16.5 मीटर है डोम का। अद्भुत टेलीस्कोप, जी जी बिल्कुल। अद्भुत। मैं आपको बता दूं, बाबूजी जब तकरीबन 85 के वर्ष जब हुए तो अचानक एक दिन उन्होंने कहा, ये बेटा मुझे एक दूरबीन चाहिए। मैंने कहा क्यों? नहीं ऐसे ही मुझे देखना है क्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पता नहीं, यही मैंने देखा 2-3 और भी मुझे ऐसे उदाहरण मिले जहाँ पर वृद्धावस्था में आकर के वो दूरबीन चाहते हैं देखना अंतरिक्ष में जी क्या है। जी जी, पता नहीं क्या वजह है इसकी, लेकिन कहीं एक लगाव होता है उनके हो मन में। सकता है सर। ओके, अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय मिलेगा और यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। ये जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, ये इसको हम कहते हैं नो रिस्क, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं, क्योंकि 3-20 जी। निश्चित रूप से आप ले जाएंगे। जी 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया जिससे वे 2036 तक उसी पद पर रह सकते हैं? In April 2021, the president of which country signed a law which enables him to remain in office till the year 2036? ऑप्शन सुनिए। A, China, B, Japan, C, Philippines, D, Russia. रूस और जापान तो सर ये नहीं है। सर मुझे फिलीपींस लग रहा है। फिलीपींस लग रहा जी है। ये हमको इसका उत्तर नहीं मालूम, केवल इतना हम कह सकते हैं कि इस जगह पर आकर के गैस वर्क नहीं चलता, या जी। लगता है नहीं चलता। जी 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 एकदम श्योर होना चाहिए। जी। अगर आप श्योर हैं तो आप कहिए, उसे हम ताला लगा देंगे। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। जी 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 जापान और रूस तो मुझे नहीं लग रहा है। सर दिमाग शून्य होने लगा है। इत्मीनान से सोच लीजिए। क्योंकि सर एकदम मैं श्योर तो नहीं हूँ, उत्तर मुझे नहीं पता है इसका, लेकिन चूंकि मैं लीस्ट रिस्क पे हूँ तो एक जी, रिस्क के साथ मैं खेलना चाह रहा हूँ। अब सर आप इसको फाइनली डी रूस को लॉक कर दें। ऑलराइट। पहले गए फिलीपीन, फिर गए चीन, आ गए रूस। जी चलिए डी पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। भाई साहब, शुरू में आपने क्या कहा था कि रूस और जापान तो हो ही नहीं सकते हैं, फिर आ गए आप यहाँ पर। हाँ सर, मतलब तो मुझे क्यों लगा आए और- इधर आप? पता नहीं सर, मुझे मतलब ये मेरा एक ब्लाइंड गैस है। आंख मूंद के आपने कहा जी, कि चलो जी। रूस। आंख
मूंद के आप बहुत काम करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं ना। नहीं। कभी कभी कर दिया कीजिए, क्योंकि ये सही उत्तर निकला आपका। पूर्व इंटेलिजेंस अफसर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया है कि आगे वो 2 टर्म राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। जी, वे 2 बार रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके रह हैं। चुके हैं। ओके भाई साहब, अच्छा वो आंख मूंद का हमने बात बोली थी ना जी। अब अगले प्रश्न के लिए वो इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब आप हार जाएंगे अगर जी, आपने जी, गलत जी, हो गया। जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1913) में चार्ल्स फैब्रियो और हेनरी बुइसन द्वारा बाह्य अंतरिक्ष के किस पहलू की खोज की गई थी? Which aspect of outer space was discovered by Charles Fabry and Henry Buisson in the year 1930? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, ब्लैक होल, B, मिल्की वे, C, ओजोन लेयर, D, पोलर लाइट्स। ब्लैक होल, आकाशगंगा, ओजोन परत या ध्रुवीय ज्योति। एक्चुअली सर इतनी एक्टिविटीज होती हैं अंतरिक्ष में कि पता ही नहीं चलता कि एक के बाद एक क्या हो रहा है। इतनी बड़ी दुनिया है। एकदम सही उत्तर अगर आपको मालूम हो तो ही खेलने की मैं जी, आपको जी, राय जी। दूंगा। और अगर वो सही हो गया तो 12,50। लेकिन अगर आपने गेस किया और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 पर। न उत्तर मालूम हो तो आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। जी, 6:40 आपकी जेब जी। में। बी की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, मिल्की वे। सर मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। जी, दरअसल सर ये एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान मेरा जोन नहीं है। मैं चूंकि बेसिकली कंप्यूटर साइंस से हूं तो बहुत ज़्यादा मुझे इसका अनुमान नहीं है। मैं सर क्विट करना चाहूँगा। ऑलराइट, तो ये आपका अंतिम निर्णय है, आप जी। क्विट करेंगे खेल? तो मेरे महाशय मोहित कुमार जोशी जी खेल को क्विट कर रहे हैं। हम आपको अनुमति देते हैं। 6,40,000 रुपए आप जीत चुके हैं और ये बधाई के पात्र बन गए हैं आप। ये 6,40 डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर 6,40,000 6,40,000 1 2 3 4 जी, कंफर्म किया और ये पहुंच गया है आपके बैंक Thank you, अकाउंट में thank तुरंत you। किसी वक्त। बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले इसका उत्तर देना होगा। एक गेस कीजिए। बी में जाना चाहूँगा। बी मिल्की वे पता लगा जाए। बच गए भाई साहब आप, ये गलत है। सही है ओजोन लेयर। In 1913, Charles Fabry and Henry Buisson discovered that the ozone layer in the upper atmosphere acts as a screen protecting life on the surface of Earth from most of the harmful effects of ultraviolet radiation और सूर्य की रोशनी से and the sun. जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। All right,
समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आप लोगों का ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जोड़ा एक ही त्योहार के दो अलग अलग नाम है? Which of these is a pair of two different names for the same festival? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। धनतेरस, शरद पूर्णिमा, बी बैसाखी, बसंत पंचमी, सी दिवाली, लोहड़ी, या डी दशहरा, विजयदशमी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी दशहरा विजयदशमी। देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसका है? पल्लवी माहिरा जी का 3.93 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे पल्लवी जी जो हैं वो पहले स्थान पर पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ ने एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया है? In which of these movies did Salman Khan and Katrina Kaif not share the screen together? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मैंने प्यार क्यों किया, बी एक था टाइगर, सी भारत, डी दबंग। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर फिर से आ गया है डी दबंग। दबंग सही उत्तर है। देखते हैं किन किन लोगों ने दबंग में उत्तर दिया है। ओहो 4 लोगों ने। ओके तो ये है नाम। और सबसे कम समय में किसने दिया है? ऋषभ बंसल जी ने 3.51 सेकंड में। तो लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है? पल्लवी जी नंबर 1 स्थान पर थी और अभी भी पल्लवी जी नंबर 1 स्थान पे। बहुत बहुत बधाई। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। ध्यान रहे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लाल बाल पाल की तिगड़ी में शामिल नहीं है? Who among these is not a freedom fighter whose name features in the लाल बाल पाल triumvirate? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला हरदयाल, डी बिपिन चंद्र पाल। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी लाला हरदयाल सही जवाब है। सही जवाब देखते हैं किन किन लोगों ने दिया है। 1 2 3 4 लोग ने। और सबसे कम समय में किसने दिया है? साहिल अहिरवार जी ने 1.66 सेकंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे पल्लवी जी नंबर 1 स्थान पे थी। पहले स्थान पर। आइए इंसिया जी। बधाई आपको इंसिया जी। थैंक यू सर। बहुत सुंदर नाम है आपका इंसिया। ये हमने पहली दफे सुना है। इसका अर्थ बताइए क्या होता है? सर इसका जो अर्थ है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, बट इसके पीछे की कहानी बताती हूँ पहले। जी जी जी। जब मैं पैदा हुई मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि थोड़ा यूनिक सा नाम रखा जाना चाहिए कि अच्छा भी लगे और थोड़ा अलग सा हटके होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे नामों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने जो इंडिया वर्ड होता है उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ 1-2 वर्ड्स इधर उधर करे। फिर उन्होंने डी हटा के एस लगाया और वो सुंदर सुनाई दे रहा था, इंसिया अच्छा सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने बस ये नाम रख दिया बिना उसका मतलब जाने। ओह। फिर मैंने ढूंढा क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। जी हाँ, जी हाँ। मैंने जब ढूंढा तो कुरान में एक शब्द आता है जिसका जो वर्ड होता है इंसियन। उसका मतलब, हाँ जी, उसका मतलब होता है इंसानियत या जो ह्यूमैनिटी मैनकाइंड जो है। तो उससे ये डिराइव होता है इंसिया और इसका मतलब भी इंसानियत से ही जुड़ा हुआ है। ओह ओके। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट इंसिया जी, आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी में जुटी हुई हैं। इसमें क्या कानून सीखेगा? सर मैंने LLB किया है तो उसके बाद में कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ लॉयर कोर्ट में, या किसी कंपनीज में एज अ लीगल ऑफिसर जा सकते हैं,
या तीसरा ऑप्शन होता है जुडिशियल ऑफिसर बनने का, जो कोर्ट्स में होते हैं। तो उसमें जो जज बोलते हैं जिसको, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। कब से आपके मन में आया कि मुझे इस ओर जाना है? सर, लॉ एज अ प्रोफेशन चूज करने का आइडिया मुझे बचपन से तो बिल्कुल भी नहीं था। जी। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जो करियर काउंसलर थे उस टाइम पे। Okay. तो हमने उनसे थोड़ी बात की कि क्या होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं था। इसमें नहीं था। बहुत हाँ। अच्छा है आपका क्योंकि किसी का भी ज्यादातर उधर इंटरेस्ट होता नहीं है। जो आपके सामने बैठे हैं उन्होंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया है, लेकिन एक भी चीज याद नहीं है हमको। तो जब उनसे जो अंकल थे उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि 5 ईयर लॉ कोर्स बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा है आजकल उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया क्लैट एक एग्ज़ाम होता है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इतनी ज़्यादा अकल तो थी नहीं उस टाइम पे। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा लॉ फील्ड में, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट भी है। पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ से ही रिलेटेड है जो लॉ होता है। जी हाँ। और ये समझ में आया कि लॉ जो है ना एकदम कॉमन सेंस है। मतलब अगर कोई नॉर्मल कॉमन सेंस वाला आदमी अगर बैठ के सोचेगा कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, उसको समझ में आ जाएगा। बस वो थोड़ा लॉ में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बना रखी होती है सिर्फ। तो जब आप जज बन जाएं इस बात को उठाइएगा। जी सर। ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट इंसिया जी, आपके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं, कंपेनी को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सुरेश कुमार जी हैं और माता जी शबनम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम। जरा जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट इंसिया जी, आप यहाँ आई हैं खेल खेलने और उम्मीद करते हैं ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएंगे। तो आमतौर पर हम यहाँ पर जो खेल के नियम होते हैं वो समझाते हैं, लेकिन रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। चांस मत लीजिएगा इंसिया जी, जो भी हो। और 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आज दी एक्सपर्ट है, इनको इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों और इंसिया जी, वो हैं नवजोत रंधावा जी। नवजोत जी, एक बार आकर के अपना आशीर्वाद दीजिए इंसिया जी को। नमस्ते मैम। तालियां बज जाएं। नमस्कार। नवजोत रंधावा जी के लिए नमस्कार इंसिया जी। तालियां बज जाए एक बार जोर से। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया। रेडी इंसिया जी? हाँ जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय कथन और फिल्मों के संवाद में अक्सर इस्तेमाल होने वाले एक वाक्य के अनुसार इनमें से क्या लंबे होते हैं? According to a popular saying and an often used phrase in films, which of these is lamba? Options: A, पुलिस के डंडे, B, जेल की सलाखें, C, हवलदार की मूछें, या D, कानून के हाथ। सर, डी, कानून के हाथ को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपकी जजगिरी जो है वो यहीं से शुरू हो गई है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आलिया सिर्फ रविवार को ही ब्यूटी पार्लर जाती है और उसका ब्यूटी पार्लर जाने का अपॉइंटमेंट परसों का है। तो आप बता सकते हैं कि आज कौन सा दिन है? If Alia only goes to the beauty parlor on Sundays and has an appointment there day after tomorrow, then what is today? A, Saturday, B, Tuesday, C, Friday, D, Thursday. शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार या बृहस्पतिवार? सर, सी, शुक्रवार को लॉक कर दीजिए। सी, शुक्रवार। जी। लगा दे ताला? हाँ जी सर। सी, फ्राइडे, शुक्रवार, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। ऑलराइट, ठहर जाओ, अभी बात कर रहे हैं, बीच में बोल दिया। अरे बड़ा भयंकर आवाज आती है और परेशान हो जाते हैं हम। ओके इंसिया जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, हुटर बज गया है। तो देवियों सज्जनों, त्योहारों में मिलने वाले ऑफर्स कई होते हैं पर वे लिमिटेड पीरियड तक ही होते हैं। लेकिन एक ऑफर ऐसा होता है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है और वो है प्यार। ये ऑफर आप दूसरों को जितना देंगे उससे कहीं ज्यादा
आप हमेशा पाएंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात, अरे क्या बात है। सुन, एकदम सम पे आया था हाथ। तुम बाहर निकलो, मार खाओगी तुम।